हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, वन शॉट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर वेलकम है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट में कवर कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों एमाइन और बायोमोलिक्यूल के हम वन शॉट बना चुके हैं। तो बच्चों, आज जो हम वन शॉट बनाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, स्पेशली इसके अंदर आपका कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर हाल में आपको इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो वन शॉट में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात होगी हमारी इंट्रोडक्शन की। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो या तो एल्डिहाइड होते हैं हमारे, या कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स में भी बच्चों सिंपल कीटोन्स होते हैं या मिक्स कीटोन्स। मिक्स कीटोन का मतलब अगर दो एल्काइल ग्रुप अलग हैं तो मिक्स हो गए, अगर दो एल्काइल ग्रुप सेम टाइप के हैं तो आपके सिंपल कीटोन्स हो गए। बच्चों, हर एक के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है वो sp2 होती है। यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है। बच्चों, अगर हम आईयूपैक की बात करें, आईयूपैक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स की बात करें और सफिक्स की बात करें बच्चों, प्रीफिक्स लगाते हैं इसके अंदर बच्चों ऑक्सो या एल्डो भी लगा सकते हैं, या फॉर्माइल। इस तरीके से प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर्माइल स्पेशली तब यूज करते हैं जब हम CHO ग्रुप को नंबरिंग नहीं दे रहे होते हैं। सफिक्स यूज करते हैं इसके लिए अल, एल्डिहाइड का AL उठा लो, या अगर आप CHO ग्रुप को नंबरिंग नहीं दे पा रहे हैं तो उस केस में कार्ब एल्डिहाइड यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। बच्चों, बात समझ में आती है नहीं? इसी तरीके से सी कीटोन ग्रुप के लिए, कीटोन आपके हैं, इसके लिए कीटोर यूज करते हैं या ऑक्सो भी यूज किया जाता है। और इसके लिए ओन आप दिख रहा है लास्ट में, तो सफिक्स क्या यूज किया जाता है? ओन यूज किया जाता है। बच्चों, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम जो है ना वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे वेनिलाइन। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, वेनिलाइन बीन से बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सिनेमल्डिहाइड। तो ये फॉर्मूले कुछ के आपको याद हो जाने चाहिए, हालांकि सारे फॉर्मूले याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सैलिसिल एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे, जो हमारा आपको पता है रिमल्टीमैन रिएक्शन के अंदर भी बनता है। सिनेमल्डिहाइड, जो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप, फिर CHO लगा होता है। ठीक है, ये दोनों तो आपको स्पेशली इसके केस में याद कर लेने। कुछ और की बात बच्चों हम अगली स्लाइड के अंदर करते हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चों हमने बात की है एल्डिहाइड का, नोमेनक्लेचर का, सैलिसिल एल्डिहाइड। अभी बात की 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, मतलब सैलिसल्डिहाइड भी आईयूपैक के अंदर ये यूज किया जाता है आपका। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बच्चों, इस केस के अंदर क्या करें हम, देखिए CHO ग्रुप को आप रिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते, तो आप 1 2 3 4 5 6 को बस रिंग को ही काउंट करिए। तो साइक्लोहेक्सेन ये रिंग हो गया आपका, और कार्बल्डिहाइड हम किसके लिए लगा देंगे? CHO के लिए लगा देंगे। या इसका एक और नेम हो सकता है हमारा साइक्लोहेक्साइल और मीथेनल, ये भी इसका एक नाम हो सकता है, लेकिन ये ओल्ड नेम है आपका साइक्लोहेक्साइल। अब इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखें आप, और CHO ग्रुप को एक कार्बन की चेन हो जाएगी, तो साइक्लोहेक्साइल मीथेनल। तो इसी तरीके से बच्चों कीटोन का नाम दे सकते हैं, ओन लगा देते हैं इसके अंदर। एसीटोफिनोन बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, बच्चों को अक्सर पता नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन इस पे आ जाता है। एसीटोफिनोन, स्पेशली आपको एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन का मतलब COCH3 ग्रुप अगर आपको लगा है तो इसको क्या कहते हैं हम? एसीटोफिनोन कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल नहीं 3 मिथाइल, 1 2 3। आपके कीटोन तो रिंग में आप काउंट कर सकते हैं, तो कीटोन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जो आती है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए आती है। 3 पे मिथाइल ग्रुप लगाए और साइक्लोहेक्सेनोन ओन लगा देंगे सफिक्स बाद में। ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर बच्चों इसका हो जाएगा। बच्चों, आईयूपैक आसान चीज तो है, डाइवर्सिफाई बहुत है, इसलिए कई बार मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आपको बिल्कुल बन सकता है। अब बच्चों इसके बाद करेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसका मेथड बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात हम यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं। देखिए बच्चों, क्या होगा हमारा, किससे बना सकते हैं? सबसे पहला
सबसे पहला बना सकते हैं हम एल्कोहल से। बच्चों एल्कोहल से बनाने का मेथड ये है कि हम ऑक्सीडाइज करा दें एल्कोहल को, क्या करा दें, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको याद रखना है उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। अच्छा, कई जगह आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा मिल जाएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है K2Cr2O7, KMnO4, KMnO4 एसिडिक बेसिक और CrO3H पॉजिटिव। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके, स्पेशली ये तीन की तो बात करें हम, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में भी लाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में अगर इनके साथ आप हीट लगा दें तो ये आपको कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली ये एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्यों यहाँ पे हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए। एल्डिहाइड फॉर्म्ड आर प्रोन टू फर्दर ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जल्दी से क्या बना देता है, वो आपका बना देता है। इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनने पाए, इसको डिस्टिल्ड ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि फौरन ही निकाल लिया जाता है। अगर आपने वहां पे उस लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आपको एसिड मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा। कीटोन आपके इसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज आपको फर्दर नहीं कर सकता, यानी जब तक आप उसको हीट ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अगर हीट कर देंगे तो ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं, अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे सबसे ज्यादा आता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज PCC, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें पिरीडीन होता है बच्चों, C6H5N होता है, HCl होता है और साथ में CrO3 होता है, ठीक है ना, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। ये कंबाइन करके हमारा वर्क करता है किस तरीके का, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास इसके अलावा और रिएजेंट भी होता है जिसको कहते हैं कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। कोलिन्स रिएजेंट CrO3 और पिरीडीन ले ले साथ में, 2 मोल CrO3 के ले लें और 1 मोल किसका ले लें, 2 मोल पिरीडीन के ले लें, 1 मोल CrO3 का ले लें। तो ये भी जो रिएजेंट है आपका, इसको कहते हैं हम कोलिन्स रिएजेंट। ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों हमारा, या CS2Cl2 के अंदर ले लें इसको, ये भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और होता है बच्चों, उसको कहते हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओपेनियर ऑक्सीडेशन ये होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन आइसोप्रोपेनॉल। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन आइसोप्रोपेनॉल। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3 का होल ट्वाइस CO होल थ्राइस Al। और आइसोप्रोपेनॉल के केस में हम इसको ले लेते हैं, ये आइसोप्रोपेनॉल जो है आपका, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ओपेनियर ऑक्सीडेशन, शायद ये नीचे आ गया हमारा, इसके कैमरे के नीचे, मैं इधर लिख देता हूँ, CH3 का होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो बच्चों ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, ठीक है। CrO3 अगर आप यूज कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में तो इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट कहते हैं, इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। इसको आपका यहाँ पे ओपेनियर ऑक्सीडेशन यूज किया जाता है, इसको कोलिन्स रिएजेंट कहते हैं आप, इस पे क्वेश्चन हमारा कोलिन्स रिएजेंट कहते हैं। तो इतने सारे रिएजेंट जो हैं बच्चों हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा बच्चों एक और रिएजेंट है हमारा, कॉपर का यूज किया जाता है, वो अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे हम। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ये कॉपर किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों क्या यूज करते हैं हम, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, और 2 डिग्री को कन्वर्ट कर देता है कीटोन के अंदर। 3 डिग्री को ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, वो डिहाइड्रोजिनेटेड नहीं होता। ये यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से एक H निकाल दो और क्या लगा दो, इसकी तरह डबल बॉन्ड लगा दो। तो कौन सी रिएक्शन है ये,
डिहाइड्रोजिनेशन। ये बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है, याद रखना। आपसे आ जाएगा हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, डिहाइड्रोजिनेशन 1 और 2 डिग्री का, और 3 डिग्री का हो जाता है आपका डिहाइड्रेशन। अब अगली स्लाइड की तरफ बच्चों चलते हैं हम। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे अच्छी बात हमारी स्लाइड की है कि साथ के साथ क्या चलता है क्वेश्चन। C3H6 एसाइलिक यानी एलाइलिक हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोलिसिस कराया बच्चों, ऑब्वियस है कि वाटर लग जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन पे वाटर अटैक कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब उससे पीसीसी लगा दिया, हमारा पीसीसी लगा दिया, आपका पीसीसी लगा दिया CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है और क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए और किससे बना सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पता है C डबल बॉन्ड O अगर इस तरीके का ग्रुप यहाँ पे लगा है तो आपको कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को हटा देना है, इसकी जगह ऑक्सीजन लगा देना है, इसकी जगह ऑक्सीजन लगा देना है आपका, इसकी जगह ऑक्सीजन लगा देना है। इससे कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O और इससे कंपाउंड बन जाएगा CHO, यानी एल्डिहाइड और कीटोन या दो कीटोन या दो एल्डिहाइड आप आराम से बना सकते हैं। कौन सी कराएं रिएक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक जरूर यूज करेंगे या जिंक की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ही काम करेगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, सुपर रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होगा, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर से रिएक्शन कराएंगे HOH से, तो बच्चों सिंपल है, एक पे H लगा दो, एक पे OH लगा दो, तो प्रोडक्ट ये बनेगा और ये टोटमराइज होके क्या बना देगा, आपका एल्डिहाइड बना देगा। कीटोन भी हम इससे बना सकते हैं जैसा नीचे बनाया हुआ है आपका। वाकर प्रोसेस, एल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है बच्चों आपका। इथीन से किसकी रिएक्शन करा दें, रटने वाली रिएक्शन है। PdCl2 ले लें और साथ में क्या ले लें, वाटर ले लें। CuCl2 के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन रटने वाली है, लेकिन आ जाती है, कोई मैकेनिज्म करने की इसकी जरूरत नहीं है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से कैसे बनाएंगे बच्चों, PdBSO4, जिसको कहते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं इसको बच्चों, लिंडलार कैटेलिस्ट। लिंडलार कैटेलिस्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये सिर्फ दोनों मेथड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है, स्पेशली हमारा एल्डिहाइड बनाने का। बल्कि अब एसिड क्लोराइड की स्पेशली बात करें तो इससे क्या बना सकते हैं हम, इससे कीटोन का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, द एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द माइनर मेजर अमाउंट बाय द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दे दिया कि कौन से केस में आपका एल्डिहाइड बनेगा, तो कौन से केस में बन जाएगा आपका एल्डिहाइड कैन मेजर अमाउंट कैटालिटिक एल्काइन। एल्काइन में कौन सी एल्काइन दे दी, आपका एसिटिलीन दे दी। एसिटिलीन से क्या बनेगा आपका, CH3CHO बनेगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, PdBSO4 हाइड्रो रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पे लिंडलार कैटेलिस्ट से, तो 2 कार्बन ये हैं और तीसरा कार्बन ये। रिडक्शन से कार्बन तो कम होगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे। साइड बाय साइड हम ये क्वेश्चन भी आपको बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल को एल्डिहाइड में, KMnO4 होगा, K2Cr2O7 होगा, CrO3 होगा, PCC। देखिए अब इन चारों में वही बात आ गई जो मैंने शुरू में कही थी, ये भी वहां पे हमने दे रखे थे, लेकिन ये प्रीफर्ड नहीं है क्योंकि ये फौरन से क्या बना देंगे, एसिड का भी फॉर्मेशन। CrO3 अगर एसिडिक मीडियम में तो भी एसिड बना देगा, लेकिन अगर CrO3 फ्रिडीन की प्रेजेंस में है तो बच्चों ये भी आपका एल्डिहाइड तक ही रुक जाती है रिएक्शन। एसिड की प्रेजेंस में वो एसिड बना देगा आपका, ठीक है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाएगा। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ऑब्वियसली बन जाएगा, HCHO बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे आपके। PCC कार्बोनिल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। कॉपर 2 डिग्री है तो आपको पता है 2 डिग्री से आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा 3 डिग्री है आपका, 3 डिग्री में कॉपर लगा दिया आपने तो एल्कीन बन जाता है बच्चों, इसके अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए साइड बाय साइड हमने क्वेश्चन भी लगाए हैं, फॉरन से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद फॉरन से क्वेश्चन आ जाता है आपका। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टर, एल्काइल नाइट्राइट
यानी साइनाइड का, नाइट्राइल का और एस्टर का जो रिडक्शन कराएंगे वो हम करा सकते हैं। स्टेफन रिडक्शन SnCl2 और HCl बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दो इसका, ये O लगा दो, यहाँ H2 लगा दो, तो अमोनिया साथ में और निकल जाएगी हमारे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बनाने का ही मेथड है आपका। डाइबेल H बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। लो टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है आपका, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुकी है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ चुकी है, ठीक है ना। और दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एस्टर को भी डाइबेल H क्या करा देगा आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा देगा आपका। एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा देगा। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 से ब्रेक कर दो और इसको यहाँ से निकाल दो, एस्टर का फॉर्मेशन हमारा कर देगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नेम रिएक्शन है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है आपका, देखिए इस एडक्ट पे भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। इसको आपको ट्वाइस कर देना है, क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है, और यहां से 2 हाइड्रोजन हटा के रिंग के इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पहुंचा देने। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि पहला हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कराते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये CrO3 का ये किया ना हमने, इसके बाद CHO का फॉर्मेशन किया, ठीक है। दूसरा इसमें एक रिएक्शन और करा देंगे, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी दूसरी, ये टार्ड रिएक्शन नहीं है, टार्ड रिएक्शन पहली वाली थी, लेकिन एसिटिक NCRT में है ये रिएक्शन। OCOCH3 आपका क्या बन जाएगा आपका, ये CH के साथ आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आती है नहीं, तो इसलिए, और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं हम। CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, या CrO3 और क्रोमिल क्लोराइड का जो वहाँ पे यूज़ किया था हमने CrO2 Cl2 का, वो टार्ड रिएक्शन थी। क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कल को बच्चों हमारा CHCl2 जेमिनल डाइहैलाइड है, एल्काइलिडीन या बेंजाइलिडीन क्लोराइड इसको कहते हैं आपका, ठीक है ना। बेंजल क्लोराइड या बेंजाइलिडीन क्लोराइड कहते हैं। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल ग्रुप होता है आपके पास CS2, बेंजल ग्रुप होता है CH, और बेंजो ग्रुप होता है सिर्फ कार्बन। बात समझ में आई नहीं, तो इसलिए यहाँ पे यह क्या लिखा है, बेंजल क्लोराइड। ये हाइड्रोलिसिस करा दे, दोनों क्लोरीन को रिप्लेस करके OH आ जाएगा, और आपको पता है एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनटिल अनलेस कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना प्रेजेंट हो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड बनाने का ये मेथड है हमारा बच्चों। इसके बाद जो रिएक्शन आती है आपकी, वो आती है गटरमैन कोच रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें स्पीसीज कौन सी अटैक करती है बच्चों, COHCl जब रिएक्ट करता है तो HCOCl का फॉर्मेशन करेगा, और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से Cl निकाल के ले जाएगा, तो HCO इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा, और वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चों गटरमैन कोच रिएक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों, देखो 1 बाय 1 रिएक्शन आप देखते जाइए, बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने इसको पूरा तरतीब के साथ लगाया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं बच्चों, स्पेसिफिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स कैसे बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे RMgX, एक तो रिएक्शन इन्होंने कराई है CdCl2 से, ठीक है। RMgX की रिएक्शन किससे कराए बच्चों हम, इसमें हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ये रब कर दिया, ठीक है ओके। तो क्या है बच्चों यहाँ पे, CdCl2 से कराई है, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक कैडमियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा R2CD, चाहे आप इस रिएक्शन को लिखें ना लिखें, आपको याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन रिएक्शन जो आपको याद रहनी चाहिए वो ये है, RCOCl, ठीक है ना, R2CD, इससे रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल कैडमियम एल्काइल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से, तो हमारा इसका एक R और इसका एक R मिलके क्या फॉर्मेशन कर लेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे CH3COCl डाई मिथाइल कैडमियम से रिएक्शन कराई और हमारे पास क्या बन गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया।
या जीआर से और भी कोई कंपाउंड है जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाए बच्चों? देखिए RMgx की रिएक्शन अगर मैं HCN से करा दूं बच्चों, HCN से, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NMgx। और इसकी बच्चों हाइड्रोलिसिस करा दें हम, OH और OH2, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो RCHO भी बना सकते हैं हम अगर HCN यूज कर रहे हैं। और अगर CH3CN इसकी जगह ले लें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो RCOCH3 बनेगा, यानी कीटोन भी बना सकते हैं। हाँ, डाई एल्काइल कैडमियम से सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, याद रखना, लेकिन Gr से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। किसका यूज करके? HCN का यूज करके। CH3CN यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन बच्चों, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। MnO की प्रेजेंस में हीट करा दें, ठीक है, MnO की प्रेजेंस में हीट करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आपका कीटोन का फॉर्मेशन बन जाएगा, CH3CO एसिटिक एसिड। और अगर ऐसा ले लें CH3COOH और यहाँ पे ले लें HCOOH, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं MnO की प्रेजेंस में। OH यहाँ से निकाल दें और CH3 ये यहाँ से निकाल दें, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? CH3CHO, बल्कि ये यहाँ से निकालें और ये यहाँ से निकाल दें, तो बचेगा क्या रह जाएगा हमारे पास? CH3CHO, यानी कि H2O CO2 निकाल दें, ये CO2 निकाल दें और साथ में क्या निकाल दें? H2O का फॉर्मेशन कर दें। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? CH3CHO का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि हम इसको कौन सा कैसे निकालें, तो मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, कई बार ओवर राइटिंग हो गई जिसकी वजह से। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, आप ऐसे करो CH3COOH और यहाँ कर लो HCOOH, बिल्कुल इसी मेथड से कर लो जैसे आप यहाँ से निकाल रहे हैं ना, HCOH यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। COH यहाँ पे लग जाएगा तो एल्डिहाइड भी बना सकते हैं बच्चों। एक और रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, वो अगली स्लाइड में बात करते हैं बच्चों हम उस रिएक्शन की। GR से इस वाली स्लाइड में आना था, ठीक है, और इससे पीछे आना था एक हमें। हम यहाँ पे बच्चों एक रिएक्शन की बात करते हैं जो एनसीईआरटी की बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, वो है हमारा कैल्शियम सॉल्ट CH3COO CH3COO Ca। अगर इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, डिस्टिलेट करा दें, हीट करा दें, ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चों CaCO3 यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CaCO3, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3CO CH3 का फॉर्मेशन बच्चों हमारा हो जाएगा कीटोन। अगर एक हम ले रहे हैं क्या? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हैं HCO तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास HCHO बन जाएगा। और अगर 1 मोल कैल्शियम फॉर्मेट ले लें, 1 मोल कैल्शियम एसीटेट ले लें, तो हमारे पास कौन सा बनेगा? एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी किस किस का क्या ले लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ऐसा ले लें CH3CO CH3CO Ca और ऐसा ही Ca यहाँ पे HCOO ये ले लें आप। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो CaCO3 आप यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें CaCO3, 2 मोल निकल जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CHO बनेगा। यानी 1 मोल अलग अलग लेना पड़ेगा। इसके दोनों मोल ले लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, इसके दोनों मोल ले लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। बच्चों द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग द रिएक्शन, एस्टर हो गया बच्चों, डाइबेल H रिड्यूस करने का काम करेगा, नहीं करेगा? आपका रिड्यूस करने का काम करेगा, और रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कीटोन में कन्वर्ट। आंसर दे रखा है एस्टर इंटू एल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट, क्योंकि H यहाँ पे लगा होगा, और दूसरा वाला क्या रह गया आपका? एल्कोहल का फॉर्मेशन रह गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। देखिए A में अल्कोहल नहीं हो सकता, B में कुछ नहीं हो सकता, C में दोनों कीटोन, एल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड और कीटोन, जबकि ये कीटोन नहीं बनेगा, इसमें एल्डिहाइड बनाने का ही मेथड है आपका, ठीक है। साइनाइड डाइबेल H ऑब्वियस है, डाइबेल H क्या करेगा? द मेजर प्रोडक्ट ऑन द अबव रिएक्शन कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? देखो CN को तो CHO में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सिंपल बात है, और डबल बॉन्ड को किसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। आपका डबल बॉन्ड को कोई कन्वर्ट करने का डाइबेल H नहीं करेगा। हाँ, एक केस हो सकता है H3O दे दिया आपको एक्सेस में,
H3O का मतलब वो CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर H3O पॉजिटिव है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा CH पॉजिटिव और CH2। अब इस पे OH ग्रुप और लग जाएगा बच्चों, OH ग्रुप, यानी कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और साथ में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप एज वेल एज CHO। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये जो OH ग्रुप लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना आपका एक्सेस का H3O पॉजिटिव, अगर सिर्फ ऊपर वाला होता तो सिर्फ एल्डिहाइड को ही वो करता आपका। ठीक है बच्चों, बात जमती है। देखो साथ के साथ सुंदर क्वेश्चन बच्चों होते जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, देखिए फ्रॉम नाइट्राइल, ये मैं बता चुका आपको नाइट्राइल से कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एराइल एल्काइल कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रीमर्टीमन रिएक्शन सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकते हैं, CH3 NaOH के प्रेजेंस में हम क्या कर दें, सैलिसिल एल्डिहाइड बना दें आपका। बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। आप इसको अगर प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में भी लिख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी बन जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। बच्चों क्या करेगा ना, ये तो साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे तो एल्कोहल लगा रह जाएगा। देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो तो खत्म हो गए। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ एल्डिहाइड बना देगा और यहाँ भी एसिड को भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, COH डाइबेल H एल्डिहाइड को एसिड को भी कर देता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, दैट वुड बी और फोर्थ आंसर। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं। नेक्स्ट, अब बच्चों आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए आपको पता है, ये आप पढ़ सकते हैं, पंजेंट स्मेलिंग होता है ये, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कम होती है, लेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है क्योंकि एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, जिससे एल्कोहल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी कम होती है। हाँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इनका एल्कोहल से और एसिड से तो कम होगा आपका, लेकिन एल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन उन सबसे थोड़ा बहुत इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन वीकली पोलर कंपाउंड सच एज ईथर, डाइपोल इंटरेक्शन लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल कंपैरेटिव टू मोलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बच्चों। ठीक है, देखो एक सीरीज यहाँ पे बनाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, दोनों का मोलर मास 58 है, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है आपका, जबकि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जबकि अगर हम बच्चों रिएक्टिविटी की केस में बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, जो हम आगे बात करेंगे। इस पे याद रखना, ये NCERT का ही आपकी लाइन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, प्रोपेनल एसीटोन और प्रोपेनटोल, ऑल है, ओन है और अल है। तो ऑब्वियस है ऑल सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा आपका, तीसरा सबसे ज्यादा होगा, फिर प्रोपेनल सेकंड वाला, कीटोन ज्यादा होगा, फिर वन वाला होगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, ई आंसर बन जाएगा आपका। फिर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन और हाइड्रोकार्बन सब क्या हो जाएगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए केमिकल रिएक्टिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन सी हैं आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CO ग्रुप के अंदर पोलरिटी होगी इन रेस्पॉन्स टू अटैकिंग स्पीसीज, इसको कहते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, H पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल तो अब अटैक करेगा, उस पर रेट डिपेंड नहीं करता, तो हमारा क्या बन जाएगा आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों अटैक करेंगे बच्चों। ठीक है, अब रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है बच्चों, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी -I ग्रुप जितना ज्यादा होगा, और इनवर्सली रिलेटेड होती है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। स्टेरिक फैक्टर जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी कम होगी आपकी। देखिए HCHO एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन हमेशा कम रिएक्टिव होता है। CH3 ग्रुप +I बढ़ता गया तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, C6H5, डेस्पाइट ये कि वो कैसा है बच्चों, -I है, लेकिन स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा, इसकी वजह से वो एल्डिहाइड से कम होगा, लेकिन कीटोन से ज्यादा ही होगा आपका। एल्डिहाइड हमेशा कीटोन से ज्यादा होगा।
जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। पीएच, पीएचसीओ ये और भी कम हो जाएगा, ये इससे भी कम हो जाएगा। कीटोन है, दोनों फिनाइल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बच्चों एडिशन ऑफ HCN इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H पॉजिटिव ऐसे पोलरिटी डेवलप कराओ, एक पे क्या लगा दो आप, OH लगा दो और एक पे CN लगा दो। कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन कहते हैं आपका। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड, ये टेस्ट है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्योंकि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। क्या बनता है आपका, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो कि एसिड में घुल के वापस से क्या दे देता है, पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है, इसलिए कहलाता है बच्चों टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड में H पॉजिटिव है, पोलरिटी डेवलप करो ऑक्सीजन पे होगा, और SO3H और O नेगेटिव यानी OH लग जाएगा आपका। बच्चों इसके अंदर क्या होता है ना, ये रीअरेंजमेंट होता है आपका, क्योंकि एसिडिक ग्रुप है, बात समझ में आई नहीं, एसिडिक ग्रुप है। OH का मतलब ये है आपका, यहाँ पे आप ONA भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लग जाएगा, ONA। पहले जो बनेगा बच्चों आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CONA ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ SO3H। लेकिन एसिडिक ग्रुप होने की वजह से प्रोडक्ट हमारा फाइनल क्या बनेगा, OH और SO3Na का फॉर्मेशन हमारा फाइनली हो जाएगा आपका। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तो मुझे लगता है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मुझे लग रहा है इस स्लाइड पे थोड़ी सी ज़्यादा गुचड़ पुचड़ हो गई। गुचड़ पुचड़ का मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर लिख दिया, तो इसको हटा के थोड़ा सा दोबारा हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये समझाने के लिए लिखा है बच्चों आपके, तो हम क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे H पॉजिटिव, बल्कि आप SO3 आप ऐसे लिखें, SO3H पॉजिटिव और SO3H नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आपका अटैक क्या करेगा बच्चों, आपका CONA और SO3H। आपका ये एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक ग्रुप है आपका, तो अल्टीमेटली क्या बना देगा आपका ये COH, और यहाँ SO3Na का सॉल्ट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, H पॉजिटिव इस पे अटैक करे, ठीक है, SO3H अटैक करे, हाइड्राइड शिफ्ट हो और बाद में सोडियम रिएक्ट कर दे। हालांकि इक्विलिब्रियम में रहता है, ये रिएक्शन भी आपको उस तरीके से ही होगी। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बच्चों में चलते हैं, वो होगा हमारा नेक्स्ट एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड प्योरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वापस से पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड ही दे देता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस करके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका, C पॉजिटिव O नेगेटिव, RMgX होगा, तो Mg पॉजिटिव होगा, R नेगेटिव, R कार्बन पे अटैक करेगा, Mg ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो क्या बना देगा Cr, और ये बन जाएगा OMgX। अब इसके हाइड्रोलिसिस कर दो, इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो, तो बच्चों अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एल्कोहल बनेगा आपका। ठीक है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा आपका। ठीक है, और कीटोन अगर लेंगे तो आपके पास कौन सा, एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन लेंगे, एसीटोन लेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कोहल, हेमी एसिटल, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, C के ऊपर आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ROH ग्रुप है आपका। ROH क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है, पोलरिटी डेवलप कराओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक कर जाएगा बच्चों, कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करा दो, तो क्या बन गया OR और OH, इसको कहते हैं हेमी एसिटल। एसिटल का एल्डिहाइड का बनाए तो क्या कहेंगे, उसको एसिटल कहेंगे, और दूसरी बार ये रिएक्शन करके बना देता है क्या है, एसिटल का फॉर्मेशन। कीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपका, कीटल का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें यह है कि ये एसिटल और कीटल एसिडिक मीडियम में वापस से पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आता है एसिटल और कीटल फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कराने वाली एक रिएक्शन होती है आपकी। अगर आप वापस से इसको हाइड्रोलिसिस करा दें तो वापस से क्या दे देगा आपका, पेरेंट, देखिए रिवर्सिबल साइन लगा रखा है नहीं, तो वापस से पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। बच्चों अब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, NH2G, अमोनिया डेरिवेटिव्स। कुछ नहीं करना बच्चों, इसके अंदर ये रिएक्शन जो होती है बहुत आसान है, एसिडिक मीडियम में होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में।
क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई दिस रिएक्शन अकर इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। उसका रीजन बच्चों ये है कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम के अंदर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो एसिड जब H पॉजिटिव इस पे पहले अटैक कर देता है तो कार्बन पे पोलरिटी डेवलप करा देता है पॉजिटिव, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट कर देता है। लेकिन इसमें करना इतना आसान है कि आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं RCHO और RNH2 की रिएक्शन कराऊं, RNH2 की रिएक्शन कराऊं तो सबसे पहले आपको वाटर निकाल देना है और आपको RCH डबल बॉन्ड NR का फॉर्मेशन कर देना है। बस डबल बॉन्ड वाटर निकालते जाओ और डबल बॉन्ड लगाते जाओ। आपका देखिए NH3 से रिएक्शन करेंगे, इमीन कंपाउंड कहलाता है। एमाइन होता है NH2, डबल बॉन्ड NH होता है इमीन। अमाइनो ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे, शिफ्ट बेस बनाता है। ऑक्साइम से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइम बनाएंगे, ऑक्साइम से रिएक्शन नहीं, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएंगे ऑक्साइम बनाएंगे, हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजोन बनाएंगे। वही करते रहना है आपको। फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन। ठीक है, सेमी कार्बोजाइड में याद रखना CONH2 वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि इसमें दोनों तरफ नाइट्रोजन होते हैं, इधर भी नाइट्रोजन है और इधर। तो CO के साथ वाला जो हाइड्रोजन है, CO के साथ वाला जो नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन, CO के साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता आपका सेमी कार्बोजन। 2,4-DNP टेस्ट बच्चों रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, रेड PPT बन जाता है। ये टेस्ट होता है किसका, येलो ऑरेंज एंड रेड क्रिस्टल कंपाउंड फॉर्म। ये टेस्ट होता है बच्चों स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, वो 2,4-DNP टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों। बात समझ में आती है नहीं? इस पर रिएक्शन हमारी बन सकती है अमोनिया डेरिवेटिव के ऊपर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट। बच्चों CHO लगाए, CHO लगाए, ये कीटोन हो गया है। कीटोन में सबसे स्टेरिक इनहिबिशन तो इसमें ही हो गया ना, सबसे बड़े ग्रुप लग गए ना इसके अंदर। कीटोन वैसे भी एल्डिहाइड से कम होगा तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। हाईएस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एडिशन ऑफ वाटर, यानी रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा, जितना -I ग्रुप ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो आप देखो इसके अंदर क्या है, 3 -I, इसके अंदर बल्कियर ग्रुप हो गया, इसमें +I, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों, एक ही रिएक्टिविटी हो जाएगी। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं। इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, मैं रोक देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सबसे पहले ना हमने साइक्लिक कंपाउंड बनाया, साइक्लिक एसिटल। एल्डिहाइड और कीटोन में से किस पे रिएक्ट करेगा, ये एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। CH3MgX कीटोन पे रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो वापस से CHO रह जाएगा, यानी लास्ट में CHO रहना चाहिए। इसमें CHO है, इसमें नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो कंपाउंड क्या बचता है बच्चों, एक ही बचता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, आप खुद से इसको एक बार और करके देखेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए रिडक्शन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो हम करा दें आपको CH2OH में बना दें, ठीक है, या दूसरा हम बना दें एल्केन के अंदर, एल्केन भी बना सकते हैं रिड्यूस करके। तो सबसे परिचय एल्कोहल में किस में होता है आपका, LiLH4, NaBH4, हाइड्रोजन और निकल, PD और PT। LiLH4 तो आपका पियक्कड़, मैं अक्सर कहता हूँ पियक्कड़ रिएजेंट है, हमेशा किस में कन्वर्ट कर देता है, जहां भी CO ग्रुप देखेगा आपका कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, सिवाय छोड़ के एमाइड के। रिडक्शन ऑफ CO, ठीक है ना, ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल कंपाउंड को, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन। कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है ना। HCHO को आपको रिड्यूस नहीं करेंगे, HCHO को आपको रिड्यूस नहीं करना है आपका, ठीक है। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन किससे होगा, दो रिएक्शन है बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट, किली-मैनसन रिडक्शन। किली-मैनसन में जिंक अमलगम, ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्केन बना देता है अल्टीमेटली। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई भी एक बेस ले लो आप यहाँ पे, KOH ले लो या इथिलीन ग्लाइकोल कोई भी ले लो। ये वाली रिएक्शन जो है वो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के लिए नहीं है, एसिड सेंसिटिव के लिए नहीं है, के लिए नहीं है। और जबकि आपकी वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन किसके लिए नहीं है, बेस सेंसिटिव के लिए नहीं है, बेस सेंसिटिव कंपाउंड के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक यूज किया जा रहा है और इसमें कौन यूज किया जा रहा है, एसिड। एसिड सेंसिटिव बता दूं OH ग्रुप होता है बच्चों, बेस सेंसिटिव बता दूं हैलाइड ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, हेलोजन होता है आपका। तीसरा है बच्चों मर्विन पंडरहॉफ MPV रिडक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
देखिए पहले जब मैंने ओपन एयर ऑक्सीडेशन बताया था ना, ये उसका उल्टा है। यहाँ पे कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, वहां पे अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसीटोन में, और ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल के अंदर। एमपीवी रिडक्शन का ओपन एयर ऑक्सीडेशन का एक तरीके से उल्टा है ये एमपीवी रिडक्शन, मर्विन परंडरहॉफ वर्डे रिएक्शन। रिडक्शन विद एचआई, ये तीसरा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, कोई भी मिले से, चाहे एल्डिहाइड, एसिड, एल्कोहल, जो भी मिलेगा सबको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एचआई और रेड फॉस्फोरस के साथ। बच्चों अब दूसरी रिएक्शन आती है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसका ऑक्सीडेशन आता है आपका। देखिए द एबव कन्वर्जन कैन नॉट कैरिड आउट बाय जिंक अमलगम कर सकता है, क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकता है, एल ये कर सकता है, LiLH4 एल्कोहल बना देगा, ये नहीं कर सकता बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका टेस्ट है एक तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का, हम करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से और फेलिंग सॉल्यूशन से। हालांकि इसके अलावा एक और होता है हमारा, उसको कहते हैं हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो भी फेलिंग का ही भाई है बिल्कुल। और टॉलरेंस रिएजेंट से क्या होगा बच्चों हमारा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है ना ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, या इसको Ag2O भी लिख देते हैं, या जो हमने यहाँ पे लिखा है AgNH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन 2 होता है तो उसको भी लिख देते हैं, ये याद रखिए। क्या करेगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है आपका। बात समझ में आई नहीं, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बच्चों, हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है, फेलिंग ये होता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग भी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कहते हैं रोचेल साल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या कहते हैं बच्चों, रोचेल साल्ट कहते हैं। कॉपर Cu+2 यानी CuO होता है, और CuO को ये Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसा मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट। ये कैसा होता है आपका, रेड PPT होता है, रेड से लिखा हुआ है मैंने, और कैसा होता है बच्चों, रेड PP होता है। बात समझ में आती है बच्चों नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्ड दिस टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए टॉलरेंस टेस्ट दोनों देते हैं, एरो भी देते हैं और एलिफेटिक भी देते हैं, और ये दोनों ही टेस्ट टॉलरेंस से और फेलिंग से, कीटोन नहीं देता, कीटोन इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं देता, सिवाय आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल के अंदर मैंने बताया था फ्रक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बताया था, यस। फ्रक्टोज जो करता है वो आपका कैसा होता है, कीटो शुगर होता है, लेकिन वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, वो भी अपने कीटो ग्रुप की वजह से नहीं देता, वो भी कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक में, और वो आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से देता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म, बम बम सुपर बॉम्ब बड़ाम बॉम्ब 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 रिएक्शन है आपकी। आयोडीन और बेस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो क्या बनाता है ये आपका, ये फॉर्मेशन करता है CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है आपका COCH3 एसिटाइल ग्रुप की, वही कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, COCH3 ग्रुप होता है, वो कैसा टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों आपका, ठीक है, हाँ कैसा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। या बच्चों सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जिसके अंदर ये ग्रुप हो, वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है, तो ये याद रखना, इस पे बहुत सुंदर क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ये वाला कंपाउंड पहले बनेगा जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर वापस से हमें क्या दे देगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। बात समझ में आती है नहीं बच्चों। ये तो था हमारा किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन बताया हमने, रिडक्शन बताया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4, देखिए पहले की स्लाइड चली गई, देखिए KMnO4 वही आपके जो सबसे पहली स्लाइड में मैंने कहा था K2Cr2O7, ठीक है, एसिडिक हो सकता है, ये K2Cr2O7 इधर लिख देता हूं, K2Cr2O7 एसिडिक होगा और हीट होगा।
कंसंट्रेटेड HNO3 ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, या KMNO4 एसिडिक और बेसिक और हीट, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड और कीटोन अल्टीमेटली ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, पॉपअप रूल। पॉपअप रूल का मतलब है ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो अलग हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा और इससे ये एसिड बना देगा। बड़ा वाला ये बना देगा, छोटा वाला ये बना देगा। इस रूल को क्या कहते हैं? पॉपअप रूल कहते हैं। कैरिड अवे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, लिखा है ना, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडेशन इसका करते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो टॉलरेंस टेस्ट देता है, पॉजिटिव देता है, फेलिंग पॉजिटिव देता है, यानी आपका एल्डिहाइड तो है, कीटोन तो है ही नहीं, और येलो प्रेसिपिटेट नहीं देता आयोडीन, यानी उसके अंदर COCH3 ग्रुप नहीं है। तो कौन सा कंपाउंड वो होगा चारों में से? देखो COCH3 इसमें है तो ये तो नहीं हो सकता, इसके अंदर CHO ग्रुप है, ये हो सकता है, CHO इसके अंदर भी, ये भी हो सकता है, इसके अंदर भी आपका। देखिए लेकिन फेलिंग पॉजिटिव देगा तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक फेलिंग नहीं देते। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? ये आंसर आपका होगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है, आप पॉज करिए उसको और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए उसको मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है। इसके बाद आप बताइए, इसमें आंसर हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। अच्छा आंसर इसका भी है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कौन नहीं देता? 2,4-DNF टेस्ट देगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, आपको पता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन किससे डिस्टिंग? 2,4-DNF दोनों देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं, फेलिंग से कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म एल्डिहाइड भी दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं आपके। तो हमारे पास कौन सा होगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन नॉट बी, तो दोनों दे सकते हैं, तो इससे नहीं होगा। तो पहला आंसर होगा और चौथा आंसर होगा। तो आंसर क्या बनता है हमारा? D बनता है, पहला और चौथा। बोथ एल्डिहाइड कीटोन 2,4-D, एल्डिहाइड कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड दे सकता है, एल्डिहाइड ये होगा ना CH3COH, हमको तो क्या देखना है? COH, COCH3 ग्रुप देना है, तो एल्डिहाइड में तो होता है, तो वो दे सकता है आपका। अब बच्चों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। NaOI का मतलब बच्चों वही है, NaOH + I2, जब ये रिएक्ट करेगा तो NaOI ही बनाता है, ठीक है। NaOI सोडियम आयोडेट, ठीक है ना, तो ये बनाता है। आपका कौन सा दे सकता है? विल गिव, ये नहीं दे सकता, ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। तो आंसर कौन सा होगा? B, जिसमें COCH3 ग्रुप होगा वही कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है बच्चों वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उनके दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर जाते हैं। दो मॉलिक्यूल कंडेंस करने का मतलब ये है, आप यहाँ पे रखो CS2 CHO, यहाँ से H2O निकाल दो, सिंपल। क्या निकाल दो? अल्फा बीटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बात समझ में आई नहीं? CH और रह गया एक CHO। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका? अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होती है, एसिड में भी हो सकती है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं आती। एसिड में भी होती है ये रिएक्शन, लेकिन हमारे लिए क्या करना है? डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड आपने यूज कर लिए तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो, एक बनेगा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, आप बना सकते हैं। दूसरा भी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कैसे? एक बार एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो, दूसरे का कार्बोनिल यूज कर लो, अगले केस में उसका कार्बोनिल यूज कर दो और उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर दो, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 4। और अगर बच्चों ऐसा हो, एक PHCHO ले लूं मैं और एक CH3CHO ले लूं मैं, तो आप कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों? एक तो इसका सेल्फ प्रोडक्ट बन सकता है और इसका तो सेल्फ बन नहीं सकता, सिर्फ इसका इसका कार्बोनिल ग्रुप ही यूज हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन यूज नहीं हो सकता क्योंकि है ही नहीं इसके पास। तो इसका मतलब एक इसका क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे केस में सिर्फ 2 प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन बच्चों होगा, अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बनेंगे, 2 सेल्फ बनेंगे और 2 क्रॉस बनेंगे। क्रॉस में ऐसे बनेगा, एक का कार्बोनिल ग्रुप, एक का अल्फा हाइड्रोजन। अगले केस में उल्टा कर दो, एक का अल्फा हाइड्रोजन और एक का कार्बोनिल ग्रुप। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन आएगा, आप ये वाले क्वेश्चन आप करके देखिए,
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन होती है फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम कैसा ले रखा है बच्चों हमने, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। CH2CHOH, जब बेस रिएक्ट करेगा बच्चों तो यहाँ से क्या निकाल के ले जाएगा H, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इंटरमीडिएट, CHO, कार्बन आयन। बस इतना पूछा जा सकता है कि किसके थ्रू होती है, कार्बन आयन के थ्रू होती है बच्चों। अगली रिएक्शन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन, बम रिएक्शन है जिसको कहते हैं हम बम रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, ये उन कार्बोनिल कंपाउंड की होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन जिसे कहते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन है। ऑटो से बेटर सेल्फ वर्ड है, गुड, सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है ना, ऑटो भी चल जाएगा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा रिड्यूस हो गया, और ये यहाँ से आएगा क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम सॉल्ट बना देता है क्योंकि बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, सोडियम या पोटेशियम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। तो HCHO यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जो कम रिएक्टिव है वो कैसा होगा बच्चों, रिड्यूस होगा आपका, हमेशा ये होगा इसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में बच्चों हाइड्राइड ट्रांसफर जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन इथेनॉल, आप क्वेश्चन करिए, आपके सामने हमने क्वेश्चन दे दिया है, आपको खुद करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर्स भी हमने दे रखे हैं, ठीक है, पॉज करके करिए। देखिए इससे पहले मैं एक बात और बताने वाला था, जो हमने क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन है ना उसके अंदर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया है कि इसके अंदर जो HCOH जब इस पे बेस रिएक्ट करेगा ना बच्चों तो ये हो जाएगा आपका HCO नेगेटिव, OH और H। अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा बच्चों HCHO का, इस पे जो ट्रांसफर होगा ना ये वाला हाइड्राइड इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ये स्टेप ही हमारा स्लो स्टेप कहलाता है या RDS कहलाता है। इस पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि स्लो स्टेप कौन सा है, RDS। यहाँ पे क्या रह गया बच्चों, HCOOH रह गया, और दूसरा क्या बन गया, CH3O नेगेटिव या OH। फाइनल प्रोडक्ट में बना दे रहा हूँ OH इसलिए क्योंकि पहले सॉल्ट बनेगा और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिडिक, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड। तो ये कैनिजारो रिएक्शन की मैंने ब्रीफ में मैकेनिज्म बताई है जिस पे क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है बच्चों। आगे आ जाते हैं बच्चों, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप बच्चों C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है हमारा वो आपका मेटा डायरेक्टिंग है, इधर ऑक्सीजन खींचेगा तो ये बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेंगे, रिंग से खींचेंगे। जब रिंग से खींचेंगे तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी हमारी मेटा पे होगी, यानी इन पॉजिटिव के कंपैरिजन में इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फिनेशन हो, सब किस पे होगी, आपकी मेटा पोजिशन पे होगी बच्चों, ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है नहीं। इन द कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो, आपको कैनिजारो द स्लोएस्ट स्टेप, मैंने अभी बताया था आपको कौन सा था, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, ये मैंने आपको अभी बता दिया। आपका ये क्वेश्चन IIT जी 2022 का है, सुंदर क्वेश्चन है। जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ना करें, इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो JEE की या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों इसको भी हम साइड बाय साइड कवर कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बच्चों COH ग्रुप होता है। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, ये छोटा चैप्टर है उसके कंपैरिजन में, और हम सफिक्स की बात करें बच्चों, तो प्रीफिक्स जो होता है इसके अंदर कार्बोक्सी होता है बच्चों, क्या होता है, कार्बोक्सी, और सफिक्स होता है ओइक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ लोग बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ कार्बोजाइलिक एसिड। जैसे ये है आपका 1 2 3 4, मोस्ट प्रायर ग्रुप है आपका पता है COH, तो इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं होता। हाँ, प्रीफिक्स फिर कब यूज होगा इसका, जब यही अपने आप में खुद से एक से ज्यादा आ जाएंगे और जिसको नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में प्रीफिक्स आपका यूज होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, ऐसा केस हो जाए बच्चों आपको COH और COH, अब आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो अब इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हो जाएगा 3 कार्बोक्सी प्रोपेन 1,5 डाइओइक एसिड, या ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाए COH, तो आप इस कार्बन को नंबरिंग नहीं कर पाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोजाइलिक एसिड, ये जो यूज़ किया है ना हमने, इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन
साइक्लोपेंटेन कार्बोजाइलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। बात समझ में आई नहीं? ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कैसे कैसे बच्चों इसको बना सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन नेम की बात कर लेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, प्राइमरी अल्कोहल बच्चों ऑक्सीडाइज कर दें KMnO4 न्यूट्रल एसिडिक एल्कलाइन मीडियम CrO3 और K2Cr2, अभी जो करके आए हम। अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे अल्कोहल को या कार्बोनिल कंपाउंड को भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड बनेगा। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से भी क्या बना दिया? एसिड बना दिया। कीटोन से भी बना सकते हैं, लेकिन जितने कीटोन में कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में उससे कम कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस जब भी करते हैं, एसिडिक करें चाहे बेसिक करें, हमेशा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? आपका एसिड बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनेगा और फुल हाइड्रोलिसिस से, ये यहां तक होती है कौन सी? पार्शियल। और फुल हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। जैसे आप एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक में करें बच्चों, एसिडिक में करेंगे तो क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो, H इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? RC ट्रिपल बॉन्ड NH और इधर पोलरिटी डेवलप करा दो इस पे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और पॉजिटिव। अब बच्चों वाटर इस पे अटैक कर देगा, वाटर का OH इस पे लगा दोगे तो RCONH2 बन जाएगा, RCONH2। अमाइड का फॉर्मेशन इसके ऊपर हमारा हो जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फर्दर करा दो हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? RCO, इस NH2 ग्रुप को मैं लीविंग ग्रुप मान लूं। अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, OH नेगेटिव ले रहे हैं, तो इस पे पोलरिटी डेवलप होगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, OH इस पे अटैक करेगा तो अल्टीमेट क्या बनेगा बच्चों? RO नेगेटिव, OH और L। तो L जो है मैंने इसलिए लिखा है कि लीविंग ग्रुप है, लीव करके चला जाएगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन गया? RCOOH बन गया। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब करना आपको जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये करिए कि हम साइनाइड की जब भी एसिडिक करें बच्चों या बेसिक करें, दोनों हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमारा एसिड का फॉर्मेशन होगा। बेसिक में ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सॉल्ट बन जाएगा हमारा, फिर उसको वापस से हाइड्रोलिसिस कर दें तो वापस से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास R नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव होता है। कार्बन CO ग्रुप में पोलरिटी डेवलप कराओगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो R किसके साथ लिंक हो जाएगा हमारा? ये एडक्ट बनेगा हमारा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाएगा? OH इधर और H इधर। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, एनहाइड्राइड हो या एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो, एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, एमाइड तो अभी देख लिया हमने, ठीक है, ये सब एस्टर भी होगा, ये सारे आपके हाइड्रोलिसिस हो गए, वापस से पेरेंट एसिड देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड से उत्पन्न होते हैं, बाप से उत्पन्न होते हैं, वापस से बाप की तरफ चले जाते हैं आपके, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे ये जब हम वाटर लगाएंगे तो आप वाटर ऐसे लगाएंगे, H इधर लगाएंगे और OH इधर लगाएंगे, यानी C2H5OH बनेगा, C2H5OH। यानी ये जो अगर वाटर के अंदर मैं कहूँ 18 ऑक्सीजन है तो 18 ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? आपका एसिड के साथ जाएगा। इसका उल्टा अगर हम कर लें COOH, 18 ऑक्सीजन जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर लूँ, इसको इसकी रिएक्शन में C2H5OH से करा दूँ बच्चों, तो आप बिल्कुल ये होगा, ये H लेगा और ये OH लेगा, तो वापस से हमारा क्या बन जाएगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है। एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ऑब्वियस है एल्काइल ग्रुप बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एल्काइल ग्रुप चाहे जितना लंबा हो, जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैसा भी ग्रुप हो आपका, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर होना चाहिए, सब जरूरी। तो कैसा भी अगर आपका ग्रुप होगा, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ट्राई हेलो डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चों, RCCl3, ऑब्वियस है RCOH OH OH, और एक कार्बन पे 3 OH क्या निकल जाएगा बच्चों? H2O निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOH का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा आपका। बात समझ में आई नहीं? कुछ रिएक्शन कर लें तो अच्छा है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करा के क्या बना देते हैं? एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के अंदर पड़ा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और लेस नंबर ऑफ कार्बन का एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। हमारे एल्कीन से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि
कि अगर आप इसको थोड़ा सा क्योंकि आपको तेज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको 2x पे लाने की, अब मैं 2x में ही बोल रहा हूँ तो आपको और 2x करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए सारा जल्दी से जल्दी वो रिवाइज हो जाएगा। हालांकि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, 1 घंटे में कवर होने वाला नहीं है, लेकिन हमें हार्डली 10 मिनट और लगेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। ठीक है, 6 मेंबर्ड आर लिक्विड, ये सिंपल सी बात है आपकी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एलिफेटिक एसिड 4 मेंबर्ड आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी घटेगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। स्फेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, क्योंकि उसके अंदर एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाता है। एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेस्ट्रिक्ट करेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। बच्चों ये इसलिए भी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो यूनिट आपस में क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती है। इस वजह से क्या कर लेते हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ जाती है, इसलिए वाटर में, इसलिए क्या होते हैं आपके, ये सॉल्युबिलिटी इनकी भी ज़्यादा होती है। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इनके वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही करते हैं आपके। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इनका डबल भी हो जाता है क्योंकि डाइमर का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। बल्कि डाइमर का फॉर्मेशन आप वाटर में ना एज्यूम करें, वही डाइमर का जो फॉर्मेशन करते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन के अंदर करते हैं। अगर सिर्फ सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी से थोड़ा सा इसको अलग कर लेना, मैंने दोनों बातें एक साथ बोल दी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। डाइमर का मतलब मोलर मास बढ़ जाता है, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर करते हैं वो डाइमर। ठीक है, कंफ्यूज ना होना उससे, शुरू में मैंने दोनों बातें एक साथ बोल दी थी, तो उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन द, हाँ अब यहाँ डाइमर की बात आ सकती है आपको, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो आपका कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। कलेक्टिव प्रॉपर्टी, जितने मॉलिक्यूल एक साथ प्रेजेंट होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए एसिड का सेम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे, फिर एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर आपके पास कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर अल्टीमेटली एल्केन का। यानी इन दोनों को तो पहले भी बता चुके हैं हम कि दोनों के अंदर फर्क है। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में इसमें अल्ट्रेशन इफेक्ट आता है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 वाला है, ये 7 वाला है और इससे आगे 8 वाला होगा, तो ये 6 1 2 3 4 5 6 7, 7 के केस में यानी ऑड के केस में 7 बोलो ना, 7 7 आ जाएंगे दोनों। कैसे आ जाएंगे, 7 7 आ जाएंगे, 7 7 आ जाएंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा अपने इवन वाले से हमेशा कम होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल में अच्छा फिट हो जाता है आसपास वालों से। और ये सिर्फ बात चलती है शुरू के 10 मेंबर के लिए ही, उसके बाद जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा बच्चों, इंक्रीज करता चला जाएगा आपका। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब बात हो जाएगी हमारी किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। अल्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, यानी छठे का 7वें से भी ज्यादा होगा और 5वें से भी ज्यादा होगा, 7वें का 8वें का 9वें से भी ज्यादा होगा और 8वें 7वें से भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं, उसके बाद 10 के बाद फिर वो रेगुलरली बढ़ता चला जाता है। बच्चों प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप होता है बच्चों, इसको तोड़ के रिएक्शन होती है जो एसिडिक करेक्टर शो करता है, या पूरे ग्रुप की वजह से भी हो सकती है, COOH ग्रुप की वजह से भी हो सकती है। एसिडिक करेक्टर शो करेगा, देखिए सोडियम से रिएक्शन करा दें, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दें। बच्चों सोडियम कार्बोनेट तो टेस्ट होता है किसी भी एसिड का, जो एसिड जो कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, वो एसिड का टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े आराम से कर देता है, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलिक आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। बच्चों रेजोनेंस हो जाएगी ना, और आइसोवेलेंट टाइप की रेजोनेंस होती है, यानी एक ही तरह का दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M होता है, और इनवर्सली रिलेटेड टू +I एंड +M होता है आपका। देखिए जितने भी F सबसे ज़्यादा, फिर Cl, फिर 2 Cl हो गए, फिर यहाँ पे NO2 ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे CN ग्रुप हो गया। देखिए 2 Cl का एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 से हमेशा ज़्यादा होगा आपका। जितने ज़्यादा -I ग्रुप होंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो आपका -I का इफेक्ट कम होता जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉर्मिक एसिड। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे लगा दिया, जबकि यहाँ पे सिर्फ किस पे लगा था, पहले कार्बन पे, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, हमेशा ज्यादा हो गया आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एलिफेटिक एसिड अगर मैं बात करूं HCOH,
C6H5COOH और CH3COH। आपसे पूछेगा इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो बच्चों फॉर्मिक ज़्यादा होता है, फिर बेंजोइक होता है, फिर एसिटिक एसिड होता है। रीज़न उसका यह है कि बेंजोइक एसिड के अंदर रेजोनेंस जो कार्बोक्सिलिक आयन की है वो कम स्टेबल होती है, वो रिंग में भी चला जाता है आपका रेजोनेंस की वजह से, इसलिए फॉर्मिक सबसे ज़्यादा, और यानी एलिफेटिक में फॉर्मिक ज़्यादा, फिर एरोमेटिक होगा, फिर आपका बाकी जो एसिड है आपके जितना भी ग्रुप लगाते जाओगे वो इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। बच्चों जितना Ka की वैल्यू एसिड की ज़्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और pKa उतना कम होगा जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कई बार क्वेश्चन Ka ना दे के pKa पे पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज होके Ka की सेंस में उसको लगा के आ जाते हैं। बच्चों बात समझ में आती है नहीं? नेक्स्ट आ जाइए, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2। बच्चों अब जो रिएक्शन है आपका ये OH ग्रुप के क्लीवेज की वजह से है, Cl लग जाएगा, सब में क्या लग जाएगा आपका Cl Cl Cl, तीनों रिएक्शन के अंदर Cl लग जाएगा, OH का क्लीवेज की वजह से होगी। ठीक है, अमोनिया से RCOONH4 पॉजिटिव बन जाता है, NH4 पॉजिटिव नो डाउट बन जाता है, लेकिन हीट करो तो वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, अमाइड का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। अच्छा इसको अमाइड को फर्दर हीट कर दो P2O5 के प्रेजेंस में तो भी वाटर निकल जाएगा और RCN बन जाएगा। अल्टीमेटली वापस से CN भी बना सकते हैं आप एसिड से। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो बहुत जल्दी से पानी उसमें से निकाल देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बात समझ में आई नहीं? हाँ, P2O5 फॉर्मेशन ऑफ, यानी लिखा तो है ही हमने, लेकिन ये P2O5 वाटर फॉर्मेशन निकाल देता है और क्या बना देता है, एनहाइड्राइड बना देता है। फॉर्मिक एसिड बच्चों एनहाइड्राइड नहीं बनाता, फॉर्मिक एसिड याद रखना वो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता। बच्चों एस्टरिफिकेशन, ये उल्टी रिएक्शन है एस्टर की हाइड्रोलिसिस की। हमने कहा था ना वहां पे कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ एल्कोहल का H निकलेगा और इसका OH निकलेगा, याद रखना एसिड का OH निकलता है और एल्कोहल का H निकलता है। रिएक्टिविटी एल्कोहल एस्टरिफिकेशन की 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री की सबसे कम। एसिड में भी जितना स्टेरिक इनिबिशन बढ़ता जाएगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम होता चला जाएगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन इस पे बच्चों बनता है। इससे आगे की बात करते हैं बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO, सोडा लाइम, क्या कहते हैं इसको, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है आपका और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया एक कार्बन आपको कम कर देना है उसके अंदर। रिडक्शन, HI रेड फॉस्फोरस, LiLH4 से कराएंगे तो एल्कोहल बना देगा, पियक्कड़ है। BH3NTHF एल्कोहल बना देगा, पियक्कड़ है। NaBH4 एसिड पे काम नहीं करता, NaBH4 से रिड्यूस नहीं करा सकते। हाइड्रोजन निकल से कराएंगे तो भी आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन ही कर देगा, लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एसिड की रिएक्शन HI और रेड फॉस्फोरस से करा दें तो हमको एल्केन बना देगा बच्चों, RCH3 बना देगा, जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉम्ब रिएक्शन है, बॉम्ब बच्चों आएगी इस बार आपकी HVZ रिएक्शन। कौन सी कहलाती है, HVZ रिएक्शन। एल्फ वही एसिड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ हो सकता है। ये देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर X लग जाता है ग्रुप, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। और इसका यूज बहुत होता है, मान लो यहाँ पे आप एक्वस KOH लगा दो तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, X निकल जाएगा। एल्कोहलिक KOH लगा दो, एलिमिनेशन हो जाएगा। KCl लगा दो, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। AgCl लगा दो, सब्स्टिट्यूशन। तो इससे हम साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, आपको X को हटा देंगे उससे, हर एक से। बात समझ में आती है बच्चों नहीं? रिंग सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, बच्चों एरोमेटिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप था ना, बिल्कुल C डबल बॉन्ड O, जिसमें भी ऐसा आ जाए डबल बॉन्ड 1 सैचुरेशन आ जाए बेंजीन से जुड़ा हुआ जो भी कैटम हो, इसका मतलब वो कैसा होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, एक आध को छोड़ के, NO वगैरह ग्रुप को छोड़ के। ठीक है ना, बेसिकली इस पे क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं और हमारे लिए ये सब है। यहाँ पे CH3COH LiLH4 रिड्यूस कर देगा, क्लोरो बना देगा, एल्कोहलिक KH एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये देखिए ये आपके लिए रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे तजस्सुस रखते हैं थोड़ा सा और वो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन हमने 1 शॉट के अंदर कर ली। 1 घंटा 10 मिनट हमको इसमें लगे करने में। ये क्वेश्चन है करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं इसके अंदर। जितना ज़्यादा माइनस, वैसे आंसर हमने दे रखा है, जितना ज़्यादा -I ग्रुप होगा बच्चों उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे -I है, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड का माइनस आई है, ट्रिपल से कम है, थोड़ा छोटा कर लो। यहाँ पे आपका एरोमेटिक एसिड होगा। एरोमेटिक तो हमेशा एलिफेटिक से मतलब एलिफेटिक से तो नहीं कह सकते, लेकिन फॉर्मिक एसिड से हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस आई काफ़ी ज़्यादा हो गया आपका, माइनस आई काफ़ी ज़्यादा होगा। ओ एम का प्लस एम होता है, तो प्लस एम तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। और सी एस थ्री हो गया प्लस आई तो और भी घटाएगा, लेकिन प्लस एम ज़्यादा आपका रिड्यूस करता है उसका, ठीक है ना। देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही आ जाएगा 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही होगा आपका। बात समझ में आई नहीं। यहाँ एक प्लस आई नहीं है बच्चों, यहाँ दो है, C2H5 है, C2H5 और नियर है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई और कम हो गई। यहाँ OMe का सिर्फ M इफेक्ट वर्क करेगा, आई इफेक्ट तो इस पर वर्क नहीं करेगा, इस वजह से इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, COH ग्रुप दोनों तरफ लगे हुए, एक तरफ OH लगा हुआ है, या मेटा पे लगा हुआ है या पैरा पे। बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चीलेशन हो जाएगा बच्चों, O नेगेटिव, ये OH यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये OH यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो तरफ से चीलेशन हो गया, रिंग बन गए। और जहाँ भी चीलेशन हो जाए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बन जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ भी हो जाएगा, पहला सबसे ज़्यादा ये, फिर ये। अच्छा मेटा और पैरा पे देखें, यहाँ पैरा पे हम आपका प्लस एम वर्क करेगा बच्चों, और प्लस एम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। मेटा पे प्लस एम वर्क नहीं करता, सिर्फ माइनस आई वर्क करता है, इसलिए चौथे से ज़्यादा आपकी थर्ड की होगी। तो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा। बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक को हमने कम टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश की है। आप आई होप आपको समझ में आएगा। तो 2x करने की उसको ज़रूरत नहीं है, मैंने 2x में किया है, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आई, जो क्वेश्चन उन्होंने बीच में दिए हैं ना, उनको पॉज करके आप उनको करने की कोशिश करें। तो अब लास्ट स्लाइड हमारी कौन सी आती है, एज यूजुअल थैंक यू स्लाइड आती है बच्चों। ये 50 स्लाइड के अंदर पूरा हमने कवर कर लिया। तो आप इसको पढ़िए, फ़ायदा उठाइए इससे, और इस पर फिर हम बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड लक, सी यू, बखैर।